यूथ यूथ को चाह रहा है, यूथ तेजस्वी यादव को चाह रहा है। बीजेपी भी तो कह रहे हैं ना कि हमने नौकरी दिया, बिहार को एक तरक्की दिया है। कब बीजेपी कब बहाली कराई है? नकल कर रही है, तेजस्वी जी का नकल कर रहा है बीजेपी और जेडीयू का सरकार। प्रशांत किशोर पलायन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें, बीजेपी भी यही बात करें। अभी टाइम है प्रशांत किशोर। मतलब हम अच्छी माने क्योंकि जंगल पार्ट 2 और पार्ट 1 की बात। बिल्कुल यूथ कुछ नया चाहता है। प्रशांत किशोर जी कुछ नई बातें कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक नया मौका एक नई पार्टी को दें। मैक्सिमम पार्टियां क्या करती हैं, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरा बेटा प्रधानमंत्री, मेरा बेटा विधायक, मेरा बेटा सांसद। प्रशांत किशोर जब वो करते थे तो वो एक बिजनेसमैन ट्रेन देंगे ताकि यहाँ सब सुनिए, आप पलायन नहीं रोकिएगा, आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन देंगे। बेहतर शिक्षा हो, सड़कें अच्छी हो, लोगों को रोजगार मिले। बीजेपी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको अब देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बार 2025 के चुनाव में यूथ क्या चाहता है? क्योंकि 35 सालों का एक राज दिखाया जा रहा है, 15 साल आरजेडी का, 20 साल नीतीश और एनडीए मतलब। तो अब इस बार 25 में आप लोग क्या चाहते हैं? यूथ को चाह रहा है, यूथ तेजस्वी यादव को चाह रहा है, यूथ जो तेजस्वी एकदम क्योंकि जो उन्होंने 17 महीने में जो 5 लाख शिक्षक भर्ती कराए, सब किसी का मानदेय दोगुना हुआ, आरक्षण का सीमा बढ़ा, जातीय जनगणना हुआ, स्पोर्ट्स नीति आया, इस सारे काम को देखते हुए यूथ को चाह रहा है। बीजेपी भी तो कह रहे हैं ना कि हमने नौकरी दिया, बिहार को एक तरक्की दिया है। कब बीजेपी कब बहाली कराई है? ये देखिए ना कितना अभी 71,000 एक बार लोगों को तेजस्वी के बहाली कराने के बाद नकल कर रही है, तेजस्वी जी का नकल कर रहा है बीजेपी और जेडीयू का सरकार। जो भी मैनिफेस्टो है उसका कॉपी कर रहा है। सम्राट चौधरी करेंगे, नीतीश कुमार सैंक्शन नहीं करते, अगर सिग्नेचर नहीं करते तो तेजस्वी अपने घर से ना। तो इतना दिन से कहाँ थे नीतीश कुमार? 15 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, सब कोई? जब तेजस्वी यादव आए, उन्होंने चालू किया, मेला लगाया, नौकरी का मेला, तब देखा देखी केंद्र सरकार भी, मोदी भी लगाए थे। उससे पहले तो सब कुछ इसमें बदलाव युवा को चाह रहा है तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार। ये प्रशांत किशोर पलायन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें, बीजेपी भी यही बात करें। अभी टाइम है प्रशांत किशोर में, अभी टाइम मिलने वाला है। और बीजेपी जाने वाली है। जाने वाली। अच्छा वो ना बोलें, तुम ही बोलो। इस बार जो चुनाव होना है, लगभग 2 बड़ी पार्टियां हैं और गठबंधन है, तीसरे तरफ प्रशांत किशोर है, MIM है, और भी अलग अलग पार्टियां हैं। आप लोग किस पे भरोसा करें? क्योंकि यूथ जो होता है सबसे ज़्यादा, और उसको रोजगार की जरूरत है, एजुकेशन को लेकर बातें तो हो रही है, क्या इन बातों पे भरोसा है? हमने 90 का दशक देखा है, कौन सा दशक? जब लालू की सरकार थी और हम लोग 4 बजे बंद हो जाते थे घर में। आज कम से कम स्वच्छंद सड़क पे तो घूम रहे हैं। तो किसकी सरकार मतलब हम अच्छी माने? क्योंकि जंगल पार्ट 2 और पार्ट 1 की बात। बिल्कुल ये सरकार भी वादे बहुत कर रही है, पर धरातल पर बहुत विशेष दिख नहीं रहा है जितना होना चाहिए। यूथ कुछ नया चाहता है। प्रशांत किशोर जी कुछ नई बातें कह रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक नया मौका एक नई पार्टी को दें ताकि कुछ बेहतर करे। वो खुद की बात नहीं करते, वो नहीं कहते कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, जैसे कि मैक्सिमम पार्टियां जो करती हैं। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम पार्टियां क्या करती हैं, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरा बेटा प्रधानमंत्री, मेरा बेटा विधायक, मेरा बेटा सांसद। प्रशांत जी का ये कहना नहीं, प्रशांत जी का ये कहना है कि आप नहीं, मैं तो देखिए ना, चेहरा एक रहा ना, बीजेपी में के लिए काम किए हैं, अब नीतीश के लिए भी काम किए हैं, गठबंधन के लिए भी काम किए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि वो पलट जाए? वो ठीक है। प्रशांत किशोर जब वो करते थे तो वो एक बिजनेसमैन थे, उनका काम है मार्केटिंग करना। जैसे आप मेरे पास, आपका व्यवसाय कुछ है, आप मेरे पास आते हैं कि ये चीज़ का आप मार्केटिंग कीजिए तो मैं करूँगा, वो उनका व्यापार है। और ये राजनीति है, और राजनीति में वो कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपके बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आप ये देखिए कि आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं कि नहीं, आप ये देखिए कि आपका बेटा कुछ आगे बढ़ रहा है कि नहीं। हम क्यों पलायन करें? आज बिहारी बाहर जा रहा है कमाने, भाजपा कह रही है कि हम 12,000 ट्रेन देंगे। भाई तुम यहाँ फैक्ट्री खोल दो ना, ट्रेन दे। एक मिनट 12,000 ट्रेन देंगे अभी। हाँ 12,000 ट्रेन देंगे, हम बात कर रहे हैं 12,000 ट्रेन देंगे ताकि यहाँ सब। सुनिए, आप पलायन नहीं रोकिएगा, आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन देंगे। ये किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज बिहारी मुंबई में पिट रहे हैं। आपकी सरकार है ना, भाजपा की सरकार है वहाँ पे भी। जब PM आए थे बहुत सौगात भी दिए थे यहाँ पे। ये चुनावी शगुफा है सर। 5 किलो राशन से आप लोग पूछ मैं तो राशन लेता ही नहीं, खैर जिनको जरूरत है वो जरूर लें, वो हमारा हक है, वो कोई हमें दे नहीं रहा है। मतलब वो हक है। क्या चाहते हैं इस बार 2025 में युवा? इस बार बदलाव होगा। बदलाव किसके तरफ है आप लोग का उम्मीद? मतलब लोग स्थानीय मुद्दे पे ही ना बात करेंगे। पहले बेहतर शिक्षा हो, सड़कें अच्छी हो, लोगों को रोजगार मिले,
बस इसी बात। बीजेपी भी कह रही है कि हम रोजगार दिए हैं और दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे 50 लाख सुनिए सुनिए, बीजेपी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको अब देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नया कोई आ रहा है, अगर वो हमारे लिए अच्छा करेगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना चेंज करेंगे। प्रशांत किशोर, तेजस्वी और नीतीश की बात करें तो इन तीनों में से बेहतर नहीं। अभी तो मतलब प्रशांत जी भी अच्छा बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी मतलब यूथ हैं, तो दोनों में जो अच्छा करे। लेकिन प्रशांत जी लोगों के हक की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ावा दें, या अदर जी से लोग बोलता है कि नहीं हम विधायक हैं तो मेरा बेटा भी ऐसे, ये कुछ नहीं है। बिहार के लिए युवा क्या चाहता है, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? युवा यही चाहता है कि हम किसी के पिछलग्गू बन के ना रहें, मतलब यही रहे बस बस मेरा अपना हो।